हेलो व्यूअर्स, आपका वर्ल्ड ऑफ स्टोरी चैनल में स्वागत है। और आज मैं लाया हूं बहुत ही दिलचस्प वाक़या आपके सामने। इसका वीडियो पहले मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं और ये कहानी थी वज्रपात। वज्रपात के पहले भाग में मैंने बताया था कि नादिर शाह किस तरीके से दिल्ली पर कत्लेआम का जुल्म ढाता है और कत्लेआम के बाद जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है उसको रोकने की, तो मोहम्मद शाह का एक मंत्री जो कि बहुत बड़ा शायर था, स्वयं एक शायरी के ज़रिए उससे कहता है कि ये कत्लेआम रोक दो। और दिल्ली में की बहुत जनता मर चुकी है, अब यही बाकी है कि दोबारा मुर्दा लोगों को ज़िंदा करो और ज़िंदा करने के बाद आप उन्हें कत्ल करें। तो इस शायरी से वो बहुत प्रभावित होता है और तुरंत कत्लेआम को रोक दिया जाता है। लेकिन इसके बाद वो उस मोहम्मद शाह के मंत्री से जवाब तलब करता है कि मुग़ल आज़म हीरा कहाँ छुपा दिया है, तुमने मुझसे गद्दारी की है और इस गद्दारी की सज़ा जानते हो कि कत्ल है। अगर दिल्ली की खैरियत चाहते हो तो वो हीरा मुझको हवाले कर दो। इसी के आगे दूसरा पार्ट इसका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। सहसा नादिर शाह ने पूछा, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ, क्या यह तुम्हारी दगा का काफ़ी सबूत नहीं है? वज़ीर, जहाँ पना वह हीरा बादशाह सलामत को जान से ज़्यादा अजीज है, वह उसे हमेशा अपने पास रखते हैं। नादिर शाह, झूठ मत बोलो, हीरा बादशाह के लिए है, बादशाह हीरे के लिए नहीं। बादशाह को हीरा जान से ज़्यादा अजीज है का मतलब सिर्फ़ इतना है कि वह बादशाह को बहुत अजीज है, और यह कोई वजह नहीं कि मैं उस हीरे को उससे न लूँ। अगर बादशाह यूँ ना देंगे तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना होगा। तुम जाकर इस मामले में नाजुक फहमी से काम लो जो तुमने कल दिखाई थी। आह, कितना लाजवाब शेर था तुम्हारा। कसे नमांद की दीगर व तेदो नाज कुसी, मगर की जिंदा को नीखल करा व बाज कुसी। मंत्री सोचता हुआ चला कि यह समस्या क्यों कर हल करूं। बादशाह के दीवान खाने में पहुंचा तो देखा बादशाह उसी हीरे को हाथ में लिए चिंता में मग्न बैठे हैं। बादशाह को इस वक्त इसी हीरे की फिक्र थी। लूटे हुए पथिक की मौत भांति वह अपनी वह लकड़ी हाथ से न जाने देना चाहता था। वह जानता था कि नादिर शाह को इस हीरे की खबर है। वह यह भी जानता था कि खजाने में इसे ना पाकर उनके क्रोध की सीमा न रहेगी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वह हीरे को हाथ से न जाने देना चाहता था। अंत में उसने निश्चय किया कि मैं इसे न दूंगा, चाहे मेरी जान ही पर क्यों न बनाए। रोगी की इस अंतिम सांस को ना निकलने दूंगा। हाय, कहाँ छिपाऊं? इतना बड़ा मकान है कि उसमें एक नगर समा सकता है, पर इस नन्ही सी चीज़ के लिए कहीं जगह नहीं। जैसे किसी अभागे को इतनी बड़ी दुनिया में भी कहीं पनाह नहीं मिलती। किसी सुरक्षित स्थान में ना रहकर क्यों ना इसे किसी ऐसी जगह रख दूं जहां किसी का ख्याल ही न पहुँचे। कौन अनुमान कर सकता है कि मैंने हीरे को अपनी सुराही में रखा होगा। अच्छा, हुक्के को फर्श पे क्यों न डाल दूं, फरिश्तों को भी खबर न होगी। यह निश्चय करके उसने हीरे को फर्श में ही डाल दिया, पर तुरंत ही शंका हुई कि ऐसे बहुमूल्य रत्न का इस तरह रखना उचित नहीं है। कौन जाने कि जालिम को मेरी गुड़गुड़ी ही पसंद आ जाए। उसने तुरंत गुड़गुड़ी का पानी तस्तरी में उड़ेल दिया और हीरे निकाल लिया। पानी की दुर्गंध उड़ी, पर इतनी हिम्मत न पड़ती थी कि खिदमतगार को बुलाकर पानी फेंकवा दे। भय होता था कि कहीं बात ताड़ न जाए। वह इस दुविधा में पड़ा हुआ था कि मंत्री ने आकर बंदगी की। बादशाह को उस पर पूरा विश्वास था, किंतु उसे अपनी क्षुद्रता पर इतनी लज्जा आई कि वह इस रहस्य को उस पर भी प्रकट न कर सका। गुमसुम होकर
उसकी ओर ताकने लगा। मंत्री ने बात छेड़ी, आज खजाने में हीरा ना मिला तो नादिर बहुत झल्लाया। कहने लगा, तुमने मेरे साथ दगा की है, मैं शहर लुटवा दूंगा, कत्लेआम कर दूंगा, सारे शहर को खाकशाह कर डालूंगा। मैंने कहा, जनाब अली को अख्तियार है, जो चाहें करें, पर हमने खजाने की सब कुंजियाँ आपके सिपह सालार को दे दी हैं। वह कुछ साफ साफ तो कहता न था, बस कनायों में बातें कर रहा था और भूखे गीदड़ की तरह इधर उधर बौखलाया फिरता था कि ऐसे कि किसे पाए और नोच खाए। मोहम्मद शाह, मुझे तो उसके सामने बैठते हुए ऐसा खौफ मालूम होता है, गोया किसी शेर का सामना हो। जालिम की आँखें कितनी तुंद्र और गज़बनाक। आदमी क्या है, शैतान है। खैर, मैं भी इसी उधेड़बुन में पड़ा हुआ हूँ, फिर इसे क्यों कर छिपाऊँ। सल्तनत जाए गम नहीं, पर इस हीरे को मैं उस वक्त तक न दूंगा जब तक कोई गर्दन पर सवार होकर इसे छीन न ले। वजीर, खुदा न करे हुजूर के दुश्मनों को यह ज़ल्लत उठानी पड़े। मैं एक तरकीब बतलाऊं हुजूर, अपने अमामे में रख लें, पगड़ी में, वहाँ तक उसके फरिश्तों का भी ख्याल न पहुँचेगा। मोहम्मद शाह उछल कर, वल्लाह तुमने खूब सोचा, वाकई तुम्हें खूब सूझी। हजरत इधर उधर टटोलने के बाद अपना सा मुँह लेकर रह जाएंगे, मेरे अमामे को कौन देखेगा। इसी से तो मैंने तुम्हें लुकमान का खिताब दिया है। बस यही रहा, कहीं तुम जरा देर पहले आ जाते तो मुझे इतना दर्द शर न उठाना पड़ता। दूसरे ही दिन दोनों बादशाहों में सुलह हो गई। वजीर नादिर शाह के कदमों पर गिर पड़ा और अर्ज की, अब इस डूबती हुई किश्ती को आप ही पार लगा सकते हैं, वरना इसका अल्लाह ही वली है। हेलो व्यूअर्स, ये स्टोरी वज्रपात का दूसरा पार्ट था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट इस कहानी का बहुत ही आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।